नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और दोस्तों, बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। दोस्तों, आज हम महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक सुना, 2020 में क्या समीकरण रहा था और 2025 के बिहार विधानसभा का महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है और 2025 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, सीट बंटवारे में हम आपको ये बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, हम इन सारी बातों को बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको 2020 के चुनाव में लिए चलते हैं। देखिए, 2020 के चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चल रही। महागठबंधन में उस समय आरजेडी के साथ कांग्रेस थी, लेफ्ट पार्टियां थी। अब महागठबंधन में 20 में मुकेश सहनी नए सहयोगी जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, 2020 के महागठबंधन में आपको बताते कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ी, तो कांग्रेस लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर चुनाव लड़ी। तो 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़के आरजेडी लगभग 75-74 सीटें जीतती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को गठबंधन में 70 सीटें मिलती हैं और उस 70 सीटों में से 19 सीटें कांग्रेस जीतती है। दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों को 29 सीट दिया जाता है और लेफ्ट पार्टियां 19 सीटों पर चुनाव जीत जाती है। देखिए, बात करें 2020 के चुनाव की बात करें तो अभी हम आपको बता दें, 2020 में अगर तेजस्वी की सरकार नहीं बनी तो इसका सारा श्रेय और थोपा कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस ने 70 सीटें ली और 70 सीटें लेने के बाद मात्र 19 सीटें ही चुनाव में जीत पाई। और अब देखिए, 2025 की चुनावी चर्चा करते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखिए, महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, वीडियो में आप लगातार बने रहिए। देखिए, 2025 में महागठबंधन में तेजस्वी यादव महागठबंधन को बिहार में लीड कर रहे हैं और आपको बता दें, महागठबंधन में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी। और इसमें आपको बताते नई एंट्री आपको वीआईपी पार्टी की महागठबंधन होगी। ठीक सुना, वही वीआईपी पार्टी जो 2020 के चुनाव में मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाएक मुकेश सहनी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे पीठ में खंजर गोपा गया है, मुझे धोखा दिया गया है, और वहां से बहिष्कार करते हैं मुकेश सहनी और एनडीए में जाते हैं। तमाम तरह के घटनाक्रम होते हैं। तो दोस्तों, अब हम महागठबंधन की सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो 2025 में हो सकता है, यही एग्जिट जो सियासत से जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, महागठबंधन का सीट फॉर्मूला। देखिए, आरजेडी इस बार 130 से 40 सीटें यानी 135 से 40 सीटें पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसकी सीटें इस बार घटने वाली है और कांग्रेस की सीटें आपको बता दें, कांग्रेस की सीटें 40 से 50 यानी 40 से 50 से नीचे ही रहने का संभावना है, जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। तो दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियों का स्ट्राइक रेट के बारे में हम बात करें। देखिए, लेफ्ट पार्टियां का स्ट्राइक रेट 2020 के चुनाव में बड़ा ही बेहतर रहा था और लेफ्ट पार्टियां
को 29 सीटें दी गई और जिसमें से उन्होंने, आपको बता दें, 19 सीटें जीत ली। तो लेफ्ट पार्टियों का इस बार सीट महागठबंधन में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ने वाला है, जो खबरें निकल कर आ रही है। दर्शकों को हम बता दें, जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार 35 से 40 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां अब की बार के चुनाव में दम ताल ठोकते हुए नजर आ सकती है। दूसरी तरफ नई एंट्री वीआईपी पार्टी की हुई है आपको महागठबंधन में। और आपको बता दें, जो खबरें निकल कर आ रही है महागठबंधन में, आपको बता दें जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को 15 से 20 सीटें लगभग देने का अनुमान जताया जा रहा है। जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देखिए बड़ी खबर बिहार के सियासी हलकों से जो निकल कर आ रही है, महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। तो देखिए 2025 में आरजेडी 135 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस 30 से 40, 45, 50 से नीचे रह सकती है। लेफ्ट पार्टियों का इस बार सीट बढ़ेगा, 35 से 40 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। और वीआईपी पार्टी जो महागठबंधन में अब की बार साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, कांग्रेस के साथ है, उनको 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान, जो खबरें निकल कर आई है, मिलने महागठबंधन में जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।